नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले क्या राजस्थान में अब एक ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है जिसे उसी की पार्टी लगातार नजरअंदाज करती हुई नजर आई। बात कर रहे हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले सचिन पायलट की। वो सचिन पायलट जो हमेशा कांग्रेस से वफादार रहे। कांग्रेस ने उनके लिए जो भी सोचा, जो भी फैसला लिया, उसे सचिन पायलट ने पूरी निष्ठा के साथ अपनाया, निभाया और उस पर अमल करते हुए भी नजर आए। राजस्थान की जनता तो हमेशा से सचिन पायलट को प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती थी, लेकिन कभी पार्टी आलाकमान तो कभी अशोक गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनना देना चाहते थे। और ऐसे में देखा गया कि सचिन पायलट एक बार इतने ज्यादा टूट गए कि उन्होंने सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री पद को ही त्याग दिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट जिन्हें पार्टी ने बेहद कम ही मौके दिए अपने आप को साबित करने के लिए, लेकिन जब भी भरोसा जताया सचिन पायलट उम्मीदों पर खरे उतरते हुए नजर आए। चाहे हिमाचल प्रदेश के चुनाव रहे हों, छत्तीसगढ़ के चुनाव रहे हों या फिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। और अब ऐसे में सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव के लिए भी जिम्मेदारी देनी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से देखा गया कि उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया और अब सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई है कि वे कांग्रेस को मजबूत करें। ऐसे में सचिन पायलट किस तरह से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, केंद्र में बैठी बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप ये सुने। अलग तरह का इस देश में, प्रदेश में माहौल बना है और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि हम लोगों को पहचान करना बहुत जरूरी है, अच्छे में, बुरे में, अपने में, पराये में। अगर हम समझेंगे नहीं कि कौन हमारे दुख और सुख में भागीदार रहा, किसने हमारी सुरक्षा करी, कौन हम उसका हाथ पकड़ के मदद मांग सकते हैं, वो पहचान करना बहुत जरूरी है। और सरकारें आई हैं, नहीं आएंगी, बिगड़ जाएंगी, पार्टियां बनी हैं तो और आ जाएंगी, लेकिन जो नेता हमसे जुड़ाव रखते हैं, जो अच्छे बुरे समय हमारे साथ रहे, उनके पहचान करना। और आप हिम्मत और ताकत दोगे उतना ही नेता बड़ा बनता है। मैं भी 20-25 साल से राजनीति कर रहा हूं, लेकिन पद हो ना हो, जनता का प्यार किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। और वो आप आशीर्वाद अगर देते हो तो फिर निडर हो जाता है इंसान। और निडर होकर फिर आपकी वकालत करनी हो, मुंबई में करनी हो, नागपुर में करनी हो, कहीं भी जाकर करनी हो, तो बात हम लोग कर सकते हैं। आज देश की राजनीति में जिन लोगों के पास सत्ता की आज ताकत है, वो उसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं। देश में जो वातावरण बना है कि विपक्ष मुक्त कर दो। अभी एक सज्जन भाषण दे रहे थे, कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे। 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है। देश की आजादी से पहले, आजादी के बाद एक इतिहास है। कुछ कमियां हो सकती हैं हर दल में, हर संगठन में, लेकिन पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जिले में, हर गांव में आज भी कांग्रेस का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसलिए हम उस पार्टी के सब लोग हैं जिस पार्टी ने बहुत कुछ देश को दिया और जनता के बीच में काम कर दिखाया। तो दर्शकों, देखा आपने और सुना भी, लेकिन सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव में पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर जिस तरह से हमेशा ही देखा गया कि छोटी मोटी जिम्मेदारी देकर सचिन पायलट को यूं ही टाल दिया गया। क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से देखने के लिए मिला कि उनका झुकाव अशोक गहलोत की तरफ था और इसीलिए 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी अशोक गहलोत के ही चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी चुनाव हार गई। और ऐसे में अब कांग्रेस आलाकमान का जो झुकाव है वो सचिन पायलट की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। सचिन पायलट को लगातार जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं, लेकिन सवाल यही बन रहा है कि जिम्मेदारियों के साथ साथ सचिन पायलट को पद भी क्या लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी देती हुई नजर आएगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।